हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का आप लोगों का सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को आप लोगों को बताएंगे। और ये देखिए, आप लोगों को जो 7 मार्च 2024 को आप लोगों का सोशल साइंस का आप लोगों का पेपर है, 7 मार्च को आप लोगों का पेपर है, उसका आप लोग संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं, आप लोगों को बता दें कि ये जो एमसीक्यू के क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न के ऐसे क्वेश्चन हैं जो जितने भी 2016 से पेपर हुए हैं, 2016 से जितने भी पेपर हुए हैं और 2023 तक 22 में आप लोगों का पेपर नहीं हुआ था, और 20 के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें ये पेपर आए हुए हैं और 7 मार्च को भी आ सकते हैं। और ये ऐसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को 20 एमसीक्यू को बताएंगे इस वीडियो में कि आप लोगों को ये हर एक एग्जाम में फंसेंगे, या प्री बोर्ड का हो या अर्धवार्षिक का हो या वार्षिक का, आप लोग को 7 मार्च का वहाँ पर पेपर देने जाएंगे तो उसमें भी फंसेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं उसका आंसर बताने का और आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भूमि एक संसाधन है, यानी कि भूमि कैसा संसाधन है ये बताना हमें इसमें। और देखिए, पहला हमारा जो ऑप्शन है प्राकृतिक, और बी वाला है मानव निर्मित, और सी वाला है सौर ऊर्जा से निर्मित, और डी वाला है इनमें से कोई नहीं। यानी कि भूमि एक संसाधन है, यानी कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ए वाला पर गोला भर देंगे आप लोग, यानी कि हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, यानी कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई हो जाएगा। यहाँ पर अधिक सिंचाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का भी है इसमें क्वेश्चन, और आप लोग का भूगोल का भी है, नागरिक शास्त्र का भी है, यानी कि सभी से आप लोग को जुड़े हुए हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सी एक फलीदार फसल है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दालें हो जाएगा, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो रबी की फसल कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोगों का गेहूं हो जाएगा, यानी कि व्हीट जो होता है सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं जो होता है रबी की फसल होता है। ठीक, सी वाला सही आंसर हो जाएगा। और फिर चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मोनोजाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है, जो इसका सही आंसर होगा सी वाला राइट आंसर हो जाए, थोरियम खनिज पाया जाता है, यानी कि सी वाला सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, जो छठा क्वेश्चन पूछा गया 6 वाला कि निम्न में से कौन सा परिवहन संसाधन भारत में प्रमुख साधन है, तो देखिए क्या यहाँ पर आप लोग बहुत ही, ये तो क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट होता है ना 100 में 99% स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं, बोर्ड एग्जाम में फंस जाते हैं, यहाँ पर फंस जाते हैं। यानी कि 99% स्टूडेंट या 90% स्टूडेंट इसमें गलत करके आते हैं, और 10% जो दिमागदार होते हैं वही सही करके आते हैं कि इनमें से भारत का प्रमुख साधन कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा रेल परिवहन है, यानी कि रेल के ही द्वारा सबसे अधिक उपयोग होता है, तो रेल का ही ज़्यादा उपयोग होता है। और यही हमारा बी वाला सही आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 7वां क्या है कि निम्न में से यह कथन किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसका कथन था हमें ये बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये मेटरनिक का था, मेटरनिक, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा ए वाला होगा। और 8वां क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, यानी कि देखिए सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, सन हमें बताना है इसमें, और ये नहीं बताना है कि किसके द्वारा चलाया गया था। इसमें सन की बात की जा रही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में चला गया था, सी वाला हमारा सही आंसर हो गया। और फिर अगला क्वेश्चन 9वां जो पूछा गया है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन का संबंध जो है फ्रांस से है, यानी कि 9वां का सी वाला राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन 10वां का जो है कि सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी, तो किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी, तो नमक कानून तोड़ करके की गई थी, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा बस। और इससे आगे कोई आंसर नहीं सही होगा, यही बी वाला नमक कानून तोड़ करके, और यही घटना महत्वपूर्ण था। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बता रहे हैं सभी आप लोगों के इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फ्रांस में गणतंत्र दिवस की घोषणा किस वर्ष हुई। यानी कि देखिए यहाँ पर बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये इसमें नहीं बताना है कि फ्रांस में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ये नहीं बताना है, ये बल्कि इसमें ये बताना है कि फ्रांस में गणतंत्र दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी, ये हमें बताना है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1848 में की गई थी, सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया 12 वाला कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, यानी कि भारत कब लौटे थे, कहाँ पर भारत कब लौटे थे, तो वो दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी कि 1915 में लौटे थे, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। तो बेल्जियम का राजधानी क्या है, देखिए वो ब्रुसेल्स है, यहाँ पर ब्रुसेल्स रहेगा और ये बेल्जियम की राजधानी है। और पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है, ये भी जान लीजिएगा। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला राइट आंसर हो गया, बेल्जियम की राजधानी क्या ब्रुसेल्स है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 13 वाला क्वेश्चन 14 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादातर सिंगली भाषी के लोग किस धर्म को मानते हैं, यानी कि जो सिंगली भाषा के लोग थे वो ज़्यादातर किस धर्म को मानते हैं, तो वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। यानी कि बौद्ध धर्म इनके लिए बहुत ही वो माना जाता है, जैसे कि हिंदू धर्म में राम हनुमान यही सभी को माने जाते हैं। तो यही हमारे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सिंगली भाषा के जो लोग थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 15 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, तो वो जो राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ठीक, तो ये हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, जो अगला क्वेश्चन 17वां पूछा गया, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नवत है, यानी कि कम से कम है, किस राज्य में है। तो इसका जो 16 का सही आंसर हो जाएगा केरल में, केरल में है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षित लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर शिशु की मृत्यु बहुत ही कम होती है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य यही केरल है, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे शिक्षित राज्य भारत का कौन सा, तो केरल पर राइट टिक कर देंगे और राइट आंसर हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्योंकि क्या है कि नागरिकों में, यानी कि क्योंकि ये हमारा सी वाला राइट आंसर है, क्योंकि नागरिकों में समानता बढ़ावा देती है और व्यक्ति को गरिमा को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर सी और ए और बी दोनों सही होगा। ठीक, फिर 18 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 वाला क्वेश्चन हमारे लिए पूछा गया है क्या कि इन देशों में से किसका आधिकारिक धर्म है, यानी कि इन देशों में से, नीचे हमें ऑप्शन दिया गया श्रीलंका और पाकिस्तान और इंग्लैंड, उपयुक्त से सभी, यानी कि तीनों का बताना है। यानी कि ये कौन सा है, हमें जो राइट आंसर होगा इसका, यानी कि आधिकारिक धर्म, यहाँ पर क्वेश्चन समझने की, यानी कि उसका एक धर्म मान लिया गया है। अगर धर्म की बात की जाएगी तो अगर कि उसका वो प्रसिद्ध हो गया है कि कौन सा यहाँ पर धर्म अधिक रहते हैं और इस धर्म से जाने जाते हैं, तो जो 18 का राइट आंसर हो गया पाकिस्तान। कैसे, देखिए पाकिस्तान में जो थे, ये पाकिस्तान सभी लोग जानते हैं इस्लामी देश है, यानी कि वो मुस्लिम देश है, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान का आधिकारिक धर्म मान चुका है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला क्या पूछा गया, देखिए आप लोगों को जूम करके दिखा रहे हैं कि उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का प्रतिशत है, यानी कि इनका प्रतिशत कितना है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या 53 हो जाएगा, 53% है, यानी कि बी वाला सही आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि देखिए लास्ट क्वेश्चन पूछा गया 1968 के ओलंपिक, आप लोगों को अगर ना दिखे तो चलिए कोई बात नहीं, बता देते हैं कि 1968 के ओलंपिक मुकाबले कहाँ हुए थे, यानी कि 1938 में ओलंपिक मुकाबले हुए थे, वो कहाँ हुए थे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो मेक्सिको में हुआ था, यानी कि मेक्सिको में हुआ था, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मेक्सिको में हुआ था और ये हमारा जो राइट आंसर होगा बी वाला सही आंसर होगा। इस प्रकार से 20 MCQ के 20 आंसर आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बता दिए एंड समझा दिए हैं। और ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ज़रूर अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकें और
चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।